कि 3 तारीख में जो हमारे जिले के सीएमओ हैं सत्यपाल सिंह जी, वो अल्ट्रासाउंड चेकिंग पे निकले थे। और अल्ट्रासाउंड चेकिंग में जा करके हसनपुर में उन्होंने जो है अल्ट्रासाउंड चेकिंग की, तो वहां पर एक लड़का है धर्मेंद्र प्रजापति, जिसका गंगा अल्ट्रासाउंड रहरा अड्डे पे है। तो उसके यहाँ जाकर इन्होंने जो है सेंटर को बंद किया। उसका मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे मेरे सेंटर को बंद कर रहे हैं और आप जो है सीएमओ साहब से एक बार बात कर लो। तो मैंने सीएमओ साहब को फोन करना चाहा था, मेरे कोई बात नहीं हो पाई। फिर मैं इधर से इत्तेफाक हसनपुर जा ही रहा था, तो सीएमओ साहब की गाड़ी मुझे मिली रास्ते में, तो मैंने हाथ दिया तो सीएमओ साहब ने गाड़ी वहां पर रोक ली। मैंने उतर के कहा, भाई आप जो है सीएमओ साहब, यदि अवैध सेंटरों को बंद कर रहे हो तो सभी को करो, और जब जब सब सेंटर बंद हो जाए तो इसको भी कर देना। और जनता के जितने भी ये सेंटर हमारे भाई बंधु चलाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हमको कहता है तो हमारा भी उद्देश्य है, हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी आदमी का जब हमारे पास फोन आएगा, हम तो जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए हैं, तो आपको फोन करना हमारा लाजमी है, आपसे उसके लिए अपील करना भी हमारे लिए लाजमी है, आपको वो काम करना चाहिए। तो सीएमओ साहब ने कहा कि सिर्फ यही एक अवैध है, बाकी सब पे डॉक्टर है। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे गुस्सा आया। हमने कहा सर, अगर सबके सब यहाँ पर वैध हैं तो एक बार आप चल के यहाँ चेक करो उनको। इस बात पे वो मेरे से अड़े कि मैं जो बंद करने आया था वो बंद करके जा रहा हूँ। इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा होकटोक होती रही और बीच रोड पे ये मजमा हो गया। मैंने सीएमओ साहब से बहुत अपील की, लेकिन वो प्यार में मेरी बात नहीं माने। मुझे गुस्सा बढ़ता चला गया कि ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जो अवैध रूप से चल रहे हैं, तो सभी को बंद करो, वरना किसी को बंद मत करो जब नहीं आप बंद नहीं कर सकते। तो मैंने यही बात उनसे कही थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। फिर जब ज्यादा उनको मैंने प्रेशराइज किया, तब उन्होंने जाके मेरे कहने से 5 सेंटरों पे छापा मारा और 5 के 5 अवैध पाए गए। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब उनको भली भांति ये पता था कि हाँ 5 से 6 सेंटर यहाँ पर अवैध चल रहे हैं हसनपुर में, तो ये कार्रवाई आज से पहले क्यों नहीं हुई? अगर ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपका कार्यकाल को काफी समय यहाँ हो गया और ये सेंटर 5-5, 6-6 वर्ष से चल रहे हैं, ये सब अवैध चल रहे थे, आपके कार्यकाल में भी अवैध चल रहे हैं। तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और नई नई बातें, उन्होंने एक मुकदमा मेरे खिलाफ पंजीकृत कराया है। मैं उस मुकदमे को तो जैसे भी होगा, जो शासन प्रशासन का, जो कानून का जो भी कहना होगा, मैं भली होते उसको निभाऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 चीजें आपको दिखा देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार बिल्कुल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में पूर्ण रूप से समायोजित है और उसके लिए मेरे पास कुछ एविडेंस भी है। इनके कार्यालय में एक समाजवादी का पुराना रिश्वतखोर बैठा है, कमाल मुस्तफा, जिसकी ये ट्रांजैक्शन, उसका एक भाई है हबीब, पर महीने 2000-4000 रुपए की छोटी छोटी ट्रांजैक्शन कराता है। ये सब आपको बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी यहाँ पे, ये उसी के भाई का QR कोड है, उसी के भाई के खाते में आपको दिखा रहा हूँ। ये सब ट्रांजैक्शन उसी के भाई के खाते में हुई हैं। तो जिस व्यक्ति के नाम PNDT हो सेंटर की, और उस व्यक्ति से 4-4, 6-6, 10-10 हजार रुपए यदि व्यक्ति अपने अकाउंट में, अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करा रहा है, उसका क्या लेना देना है उसका? तो ये सब एविडेंस मेरे पास है। और कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, जब तक उसके सीनियर का आदेश नहीं होगा, तब तक कोई भी जूनियर अधिकारी रिश्वत नहीं ले सकता है। कितने समय से ये सीएम ऑफिस में तैनात है? ये लगभग 12 से 13 वर्ष इसको वहां पर हो गए। और पूरे जिले की उगाही, जितना भी जिले में जितना भी पैसा कलेक्शन होता है, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया पर मंथ पूरे जिले से ये लोग उगाते हैं। और उसमें सबसे अहम भूमिका कमाल मुस्तफा की होती है। लेकिन कमाल मुस्तफा पे जब सीनियर का हाथ होता है, तभी जूनियर ये गलत काम करता है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समायोजित है। और मैं आपको बता दूं, जो सत्यपाल सिंह सीएमओ साहब हैं, मुंह के मीठे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पैसा लेने में, जब से मैं यहाँ हूं, मेरा जीवन जिला अमरोहा में हुआ है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूं, मैं भी भली भांति जानता हूं कि ऐसा सीएमओ कोई नहीं आया होगा जिसने की इतनी बड़ी उगाही, इतना बड़ा पैसा स्वास्थ्य विभाग में किया होगा। सबसे ज्यादा उगाही और भ्रष्टाचार यहाँ पे लगभग, मैं आपको बता दूं, 1000 हॉस्पिटल यहाँ पर है जिनसे कि बड़ा पैसा स्वास्थ्य विभाग में किया होगा। सबसे ज्यादा उगाही और भ्रष्टाचार यहाँ पे लगभग, मैं आपको बता दूं, 1000 हॉस्पिटल यहाँ पर है जिनसे कि 30,000, 25,000 रुपए पर मंथ उगाही होती है। बशर्ते लोग डरते इसलिए हैं कि मेरा बंद हो जाएगा, मेरा बंद हो जाएगा, मेरा बंद हो जाएगा, इसलिए वो ब्लैक मनी उनको जो है हैंड कैश देते हैं। और महीने की 5 तारीख तक सारा पैसा इनके ऑफिस में पहुंच जाता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, 200 प्लस यहाँ अल्ट्रासाउंड है, 40,000 रुपए
पर अल्ट्रासाउंड से उगाई होती है। अब आप लगा लीजिए कि 80 लाख रुपए तो एक सेंटरों से चले गए। 1500 लैब कम से कम यहाँ पर है, लैबों से 2 से 5 हजार रुपए तक की उगाई होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ में विभाग से और सरकार से कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और इनकी जितनी भी ये संपत्ति है, जो कमाल मुस्तफा है, अब से 10 साल पहले उसकी संपत्ति को जांच करा लें और आज की संपत्ति की जांच करा लें। ऐसे ही सीएमओ साहब भी हैं, उनकी संपत्ति की भी जांच हो जानी चाहिए। तो ये विभाग और सरकार को खुद पता लग जाएगा कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार को किस तरीके से यहाँ पर समायोजित किया है। ये कमाल जो किस पद पर है? ये कंप्यूटर ऑपरेटर है और जितना भी माहौल है, जितनी भी उगाई करता है, जितनी भी जानकारी है, वो भली भांति कमाल मुस्तफा को पता है। तो कार्यालय में ये सीएमओ कार्यालय अमरोहा में ही है और सीएमओ साहब का दाहिना हाथ है। जो भी कराना है सीएमओ साहब को इसी से कराते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, जब एक सेंटर अवैध चल रहा है और उसको बंद कर दिया, उसके 15 दिन बाद उस सेंटर पे कहां से डॉक्टर आ गया, और उस पे 15 दिन के बाद सेंटर पे डॉक्टर आ गया, तो फिर आपने चेक क्यों नहीं किया? तो 50,000 रुपए बंद करने के, 3 लाख रुपए खोलने के, ऐसे करके एक बड़े रूप में जो है यहाँ पर ये रिश्वतखोरी चल रही। और मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी के कई लोग ऐसे हैं आज भी उसी कार्यालय में जो टिके हुए हैं, जो पार्टी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर सीनियर अधिकारी हैं उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे कि पार्टी की छवि धूमिल हो और आने वाले समय में उन लोगों को, जो अधिकारी यहाँ पे हैं, उनको लाभ मिल जाए और पूर्ण रूप से वो उस स्वास्थ्य विभाग पर मतलब काबिज हो जाए। नहीं, जिले में कोई भी, मैं एक जनता का जनप्रतिनिधि हूं, 2 बार का जिला पंचायत का पति हूं। जनता मुझे जहां भी पूरे जिले में याद करे। इससे पहले भी जब सन 2024 में महोदय डीएम साहब यहाँ पर आई थी, तब स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल की थी यहाँ पर आकर कि इस अवैध को सबको बंद किया जाए। तब भी मैंने इन सब लोगों के साथ बढ़ चढ़ के भाग लिया था कि यदि बंद हो अवैध तो सब हो, वरना किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाकर उसके किसी सेंटर को या किसी क्लिनिक को या उसके अस्पताल को सीज ना किया जाए। और उसी का लाभ ये मुझे आज मिल रहा है कि ये सब लोग जो है सिर्फ ये चाहते हैं कि पिंटू भाटी का बंद करा दो। मेरा कोई सेंटर ना यहाँ था ना मेरा है, वो तो जनता का जो प्रतिनिधि, मुझे जो भी जनता का व्यक्ति मुझे बुलाएगा, मैं वहां उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूं और जनता के साथ हूं। जनता के लिए मरूंगा, जीऊंगा, मैं तन मन धन सब समर्पित मेरी जनता के लिए यहाँ पर है। मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ है, अब आगे की आपकी क्या राय है? मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ, जो कानून का जो भी कहना होगा उसको भली भांति मैं निभाऊंगा और कानून के दायरे में ही काम करूंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरे पे तो मुकदमा लिख गया, एक पुलिस कप्तान साहब, सीएमओ साहब के ऊपर भी एक मुकदमा लिखे हैं कि एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को अभद्र भाषा में पागल बोलना, पागल जैसी भाषा का इस्तेमाल करना, मेरी छवि को धूमिल करना, मुझे मतलब मेरे को मानसिक रूप से परेशान करना। अगर मैं इतना उत्तेजित हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सीएमओ साहब का ही हाथ है कि मुझे गुस्सा बढ़ता चला गया। ऐसे में यदि मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया होता या कोई और घटना मेरे साथ घट गई होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इसके लिए भी मुझे मानसिक रूप से यदि परेशान किया किसी ने, तो वो सत्यपाल सीएमओ साहब की ही कहना है, उनके कहने से सब कुछ मेरे साथ हुआ। तो मुझे गुस्सा आता चला गया, इसलिए जो है ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई और कुछ लोगों ने जो है ये वायरल कर